आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको भी बड़ा शौक था कि वो भी उनको वैसे ही हर एक की तज़हीक करने का, हर एक के जो है वो ख़िलाफ़ बोलने का उनको शौक है। वो सुना था बड़ी रवादारी, पता नहीं कहाँ है, कौन सी रवादारी थी परवेज़ इलाही के अंदर जिसकी लोग बात किया करते थे। मैंने तो उसके अंदर कभी भी कोई रवादारी नहीं देखी। जो रवैया ख़ास तौर पे पिछले 4 साल में परवेज़ इलाही का एज ए स्पीकर और उसके बाद जो है वो एज ए वज़ीर आला जो अब हम देख रहे हैं। अब कारकर्दगी जो है मैं समझती हूँ कि हाशिम डोगर साहब की कारकर्दगी क्या नहीं किया उन्होंने कहा मुकदमात बनाओ, आपने कहा मुकदमात बनाओ। उन्होंने तौहीन मज़हब के ऊपर जो है वो मरियम औरंगज़ेब, जावेद लतीफ़ और बाकी जो पीटीवी के हमारे लोग हैं उनके खिलाफ आपने FIR करवाई सिर्फ इस बात के ऊपर कि उन्होंने वो क्यों कहा जो इमरान खान कहते हैं, और उन्होंने इमरान खान को अकल और मत देने की कोशिश क्यों की। ये मुकदमात उन्होंने कायम किए। फिर शहबाज गिल को अडियाला जेल के अंदर जितनी सहूलियात हो सकती थी वो उन्होंने दी, और ये एक जुमला उनके मुंह से जरूर सच का निकल गया। सच तो सच है, उसको बाहर आना होता है। सच से जरूर जुमला बाहर निकल गया कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जो एक तमाशा और ड्रामा क्रिएट किया हुआ था इमरान खान ने शहबाज गिल के हवाले से, सो उसके ऊपर उन्होंने एक जुमला बोल दिया कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। फिर सबसे जो ज्यादा उनकी अच्छी कारकर्दगी थी वो निहार मुंह सुबह सुबह धमकियां दिया करते थे बैठ के हमें, और हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता था। जब हमें धमकी देते थे हम हंसी आती थी, हम खुश होते थे। एक एक लगा हुआ था, रौनक मेला लगा हुआ था। वो निहार मुंह धमकियों का भी जो है वो उसका भी आपने क्राइटेरिया बनाया, आपने कारकर्दगी की रिपोर्ट के अंदर उसको शामिल नहीं किया, और उनको कल जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। और मजे की बात यह है कि अब हम सुन रहे हैं कि वजीर दाखिला जो सीनियर वजीर है अल मारूफ कब्जा माफिया ग्रुप जो लाहौर का है, उनको बनाया जा रहा है। मतलब कमाल यह है कि वो आदमी जो पहले ही बदनामे ज़माना है लाहौर के अंदर कब्जा ग्रुप के हवाले से, और फिर मुबैना तौर पर उनके भाइयों के हवाले से भी रिपोर्ट आई। उनके कुछ जो है वो कुछ अड्डे थे जिनके ऊपर छापा मारा गया। फिर एक इंस्पेक्टर वकास था, अगर मुझे इसका नाम सही याद है, उसको जो है वो निकाल दिया गया। जो है वो कि उसने क्यों छापा मारा, गुस्ताखी कैसे की उसने, जो है वो उनके भाइयों पे हाथ डालने के। अब अंदाज़ा लगाइए कि इस कमाश के लोग जो हैं वो अब वजीर दाखिला पंजाब होंगे, और वो पहले ही असलम इकबाल की जो गुंडागर्दी, असलम इकबाल की माशाल्लाह खुश ज़बानी, असलम इकबाल का जो लोगों को धमकाना है, अभी मान नहीं थे वो कि वो हर पुलिस वाले को उन्होंने जूती की नोक पर रखा हुआ था। हर एक थाने के अंदर जाकर वो लोगों को धमकियां देते थे। और सीसीपीओ तो बिल्कुल ही घर का बच्चा है। वो आपने देखा तो है कि सीसीपीओ जो है, जो वफाक का मुलाजिम है, उसको जो है वो उसको रिपोर्ट करने के लिए कहा, लेकिन उनको परवेज इलाही साहब ने गोद ले लिया। परवेज इलाही साहब को आपको मालूम है कि लोगों को गोद लेने की आदत है। पहले उन्होंने इमरान खान को गोद लिया हुआ था, लेकिन वो पैम्पर, आपको पता है कि उन्होंने कहा कि पैम्पर जो है वो अब चूंकि नहीं बदले जा रहे थे, तो उन्होंने फिर जो है अब साथ साथ डोगर साहब को भी जो है वो गोद ले लिया। और डोगर साहब एक सरकारी मुलाजिम होते हुए जो है वो उनकी गोद में बैठे हैं। और फिर मजे की बात यह है कि पूरे पंजाब के अंदर मुझे समझ नहीं आती कि बेचारे जो इतने सारे आपने लोगों से वजारतों के वादे किए थे, जो बेचारे अब रोते फिर रहे हैं आपकी जान को, उनमें से कोई नहीं मिलता आपको। अब वाइस चेयरमैन LDA का कौन होगा? असलम इकबाल। सीनियर वजीर कौन है? असलम इकबाल। वजीर दाखिला कौन होने वाला है? असलम इकबाल। कब्जा माफिया को सपोर्ट कौन करता है? असलम इकबाल। तो ये पूरा एक नेक्सस है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप जमीनों की बात करें, वहां कब्जे करने की बात करें, वहां पे इमरान खान और इमरान खान के थ्रू कोई ना कोई एक फरागोगी टाइप का करैक्टर आपको निकल के नजर आता है। तो फरागोगी का करैक्टर जो है वो आजकल असलम इकबाल जो है वो पूरा कर रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि कायदे इनकलाब जो हैं, अल मारूफ कायदे इनकलाब इमरान खान साहब जो हैं, उनको जेल भरो तहरीक आई हुई है आजकल। आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो जेल भरो तहरीक शुरू करने लगे हैं। जेल भरो तहरीक कौन करेगा? पाकिस्तान की अवाम के यंगस्टर्स या आम लोग। लेकिन इमरान खान साहब जो है खुद जरा जमानत कराने गए हैं, और आज भी जो ममनुआ फंडिंग केस की FIR उनके ऊपर हुई है, उसके ऊपर वो आज फिर
कबल वक्त गिरफ्तारी जो है जमानत कराने पहुंच गए हैं। उनसे बंदा पूछे कि आप तो एक तरफ कहते हैं मेरा सामान पैक है, मैं तैयार बैठा हूं, मुझे जब मर्जी गिरफ्तार कर लो, दूसरी तरफ आपका आलम यह है कि कायदे इनकलाब भज के या तो फिर पहुंच जाते हैं पेशावर, अब आजकल वैसे पेशावर वो नहीं जाते, और या वो लाहौर आ जाते हैं, या बनी गाला के अंदर जो है वो अपने कुछ गुंडे शुंडे उन्होंने रखे हुए हैं, उनके थ्रू जो है वो पाकिस्तान की रियासत को जो है फिर वो खड़े होकर चैलेंज करते हैं जलसों के अंदर, और कहते हैं कि जो है वो हम जेल भरो तहरीक जो है वो करने जा रहे हैं। कायदे इनकलाब मेहरबानी करे ना, जेल भरो तहरीक आगाज खुद से करे। ये कौन सी तहरीक है कि कायदे इनकलाब जमानत कराएंगे, बाकी सारी दुनिया जेल में जाएगी? ये कौन सा इनकलाब है? ये कौन सी सियासत है भाई? और फिर दूसरी बात यह है कि हमारी कौम के बच्चे ABCD जो भी हैं वो जो है वो जेल में चले जाएं। कासिम और सलमान जो है वो इतना बड़ा जो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने का मिशन है अपने वालिद साहब का, वो पूरा क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं कासिम और सलमान जो है वो आकर जेल भरते? क्यों कासिम और सलमान जो है इस हकीकी आज़ादी की जो है वो तहरीक को जो है वो आकर उसके अंदर पेश नहीं होते, उसको आकर ज्वाइन क्यों नहीं करते? उनको भी करना चाहिए, इतनी पाकिस्तान की आज़ादी की।